अवकलन सिखाने का यह हमारा 8वां वीडियो है और इस समय मैं आपको संयुक्त फलनों का अवकलन समझा रहा हूं। यदि आप संयुक्त फलनों का अवकलन सीख जाते हैं तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आपके अंदर अवकलन करने की एक अद्भुत क्षमता व्याप्त हो जाएगी। जी हाँ, थोड़ा सा टफ होता है संयुक्त फलनों का अवकलन करना, उसके बाद सारे फलन जो हैं इसी कॉन्सेप्ट से हल किए जाते हैं। तो संयुक्त फलनों की पूरी वीडियो देखिए, इसके बाद मैं 2 वीडियो संयुक्त फलन पर और बनाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आप सभी की क्षमता चेक करूंगा कुछ 8-10 क्वेश्चन देकर, ठीक है। मैं देखूंगा कि आप में से कितने लोग उसको लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो आज जो मैं क्वेश्चन आपके सामने करवाऊंगा वो यहाँ पर 5 क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। आप पहले वीडियो को रोक कर इन 5 क्वेश्चनों को बिना किसी हेल्प के करिए और बाद में मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों से उसका आंसर मिलाइए। यदि आप कर पा रहे हैं तो आपके अंदर ये क्षमता पहले से व्याप्त है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो पूरा देखिए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि जो आपका ये फंक्शन है, ठीक है, इसको हमेशा आप इसके बराबर मानेंगे, y के बराबर मानेंगे। तो हमने लिखा माना y बराबर √10√x, ठीक है, इस तरह से मान लेंगे। और जब भी आप अवकलन करते हैं x के सापेक्ष करते हैं तो मैंने लिखा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप y का करेंगे तो एक चिन्ह लगाएंगे ddx ऑफ y, और इसका करेंगे तो ddx ऑफ √10√x, ठीक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, इससे पहले जब भी रूट आया था तो आपने उसमें क्या देखा था? तो जाहिर सी बात है सबका जवाब होगा यक्स आपने देखा था, ठीक है, जो मैंने दूसरे वीडियो में आपको बताया था। तो ऐसे फलनों के लिए हम क्या करेंगे जिसमें अंडर रूट में यक्स के बजाय कुछ और आया हो। जैसे अंडर रूट में क्या आया है 10√x, तो आप उसी चीज को, इतनी वाली चीज को x मान ले। मेरी बात को ध्यान दे, इसको x मान लो, बहुत ध्यान समझो, ठीक है। आपने इसको x मान लिया। अब अंडर√x का अवकलन मैंने दूसरे वीडियो में आप सभी को सिखाया है, आपको डायरेक्ट लिखना होगा 1/2√x। देखिए मैंने लिखा 1/2 x की जगह जो है वो यहां उतरेगा क्योंकि आपने उसको x माना, तो √x हो गया, ठीक है। अब इसको जहां पर x आना चाहिए तो वहां कुछ और आया है, उसका अलग से गुणा करके क्या करोगे अवकलन। आई होप कि आप सबको समझ में आया। और ये अवकलन श्रृंखला नियम कहलाता है, इस तरह से अवकलन करना, ठीक है। ये हो गया। अब ये आपका वैसे उतार दिया गया। अब आप 10√x है, आप बताइए आपको कौन सा फार्मूला पता है? 10x का पता है कि 10√x का पता है? तो आप सब बोलोगे मुझे 10x का पता है। तो आपको करना क्या है, जहां √x है उसको क्या मान लीजिए आप x। तो देखो यहां पर क्या है x, तो 10x का क्या होता है sec² x, तो sec² x की जगह जो है रख दीजिए। और अगर x की जगह कुछ और आया रहता है तो उसका फिर से गुणा करके देखिए करिए, ये श्रृंखला नियम होता है, ठीक है। अब इसका 1 में गुणा करेंगे यही आएगा और नीचे आपका यही है। और सबको पता है अंडर√x का अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर√x, इतना हो गया। अब एक का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा, 2 दूना कितना हो गया 4, ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो एक बड़ा सा अंडर लगाकर इन दोनों को लिख लेंगे। आई होप कि आप सभी को पहला प्रश्न समझ में आ गया। अगर पहला प्रश्न समझ में आया तो दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, पांचवा देखिए और समझ को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न करने के बाद अब हम सब लोग दूसरा प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये है, तो मैं मानूंगा y बराबर e की पावर क्या है x इंटू log mod ऑफ x। तो ये मैंने लिख लिया। और प्लीज अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा ले सके, ठीक है। मेरा पूरा जर्नी जो है समाकलन जब खत्म होगा तब तक चलेगा और एक एक कॉन्सेप्ट को इजीली समझाने का मतलब कि मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आप सभी लोगों को मेरे चैनल से जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब दोनों बच्चों का अवकलन करोगे, इसका अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे ddx ऑफ y लिखोगे, और इसका करोगे तो लिखोगे ddx ऑफ e की पावर x इंटू log mod ऑफ x, राइट।
अब मैं आप सभी से बार बार एक ही चीज पूछूंगा, आपको पता क्या है e की पावर में पता क्या है? आपको e की पावर में अवकलन किसका पता है? तो आप सबका जवाब होगा e पावर x। तो बिल्कुल आप सही जान रहे हैं। तो जो आप जानते हैं उसके अतिरिक्त कुछ आया तो उसको पहले x मान लो, ठीक है। जैसे इसके अतिरिक्त ये आया तो आप इसको आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि क्या है, x ही है। बहुत ध्यान से देखो यहाँ क्या है, x। तो e पावर x का अवकलन क्या होता है? e पावर x। तो e पावर x की जगह जो है उसको लिख दो, ठीक है। अब फिर इतने का जो x की जगह पर है नहीं बल्कि हमने उसको x मान लिया था, उतने का गुणा करके अलग से अवकलन करो। तो d dx आप x इंटू लॉग मॉड ऑफ x, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब ये आपका लिखा रहेगा e पावर x इंटू लॉग मॉड ऑफ x गुणते। अब आप सबको पता है ये x इंटू ये है, तो ये दो फलन हो गया। दो फलनों के मतलब कि जो दो फलनों के गुणनफल का समान अवकलन है, हमने चौथे वीडियो में आपको बताया, तो आपको चौथा वीडियो जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन बाहर कर लो। फर्स्ट फंक्शन गुणनफल में क्या होता है, बाहर, और सेकंड फंक्शन का अवकलन log x, ठीक। और log फिर सेकंड फंक्शन बाहर कर लो log x, और फिर फर्स्ट फंक्शन का अवकलन d dx ऑफ x, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। उसके बाद e की पावर x इंटू लॉग मॉड ऑफ x गुणते, या फिर कोष्ठक में रखो, x अपनी जगह पर है, log x का अवकलन 1/x है, तो यहां पर एक बटा में x आ जाएगा, और प्लस log मॉड ऑफ x, और x का अवकलन कितना होता है, 1, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि x/x का मान क्या आएगा, 1। पहले मैं इस कोष्ठक वाली चीज को लिखूंगा, 1 प्लस इसका गुणा इसमें लिखोगे तो क्या हो जाएगा, log mod ऑफ x, ठीक है। इसे ब्रैकेट में कर लूंगा, और इनटू e पावर क्या, x इंटू लॉग mod ऑफ x। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आई होप कि आप सभी को दूसरा प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम सभी लोग हल करेंगे तीसरा प्रश्न। देखिए, तो आप तीसरे फलन को हमने मान लिया y बराबर, अवकलन करोगे तो इतना तो आप सभी को लिखना ही होगा। अब ध्यान दीजिए, हम किसका जानते हैं, log x का। तो x की जगह जो भी आया है, इतना जो भी आया है मॉड में, इतने को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो log x का अवकलन क्या होता है, तो आप सब बोलोगे log x का अवकलन 1/x। तो समझो x है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/x, तो 1/x में जो है लिख दो, तो आपका हो जाएगा 1/10x प्लस sec x। और जो x की जगह पर अलग से आ चुका है उसका अलग से अवकलन करो, तो d dx आप 10x प्लस sec x, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 1 आपका हो जाएगा ये 10x प्लस sec x, नीचे रहेगा ही रहेगा। अब इसका 10x का अवकलन क्या होता है, सबको पता है sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। और प्लस sec x का क्या होता है, तो sec x का अवकलन होता है sec x इंटू 10x। इसका sec स्क्वायर x, इसका sec x इंटू 10x। इसमें sec है, इसमें sec है, आप सभी लोग sec कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और इसमें sec चला जाएगा तो क्या बचेगा, sec x, और यहाँ क्या बचेगा आपका 10x, ठीक। और बटा में इसको पहले लिख लो ताकि ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। और इसको बाद में लिख लो 10x। अब ऊपर भी वही, नीचे भी वही, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और आप सभी का उत्तर क्या बनेगा, sec x बनेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न में उत्तर क्या बना, sec x बना। आई होप कि आप सभी को ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। आप वीडियो को रोककर लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब मैं चलूंगा आगे। देखिए, अब हमारे पास जो है चौथा नंबर प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए क्या लिखा है, log mod ऑफ log x स्क्वायर। करना क्या है, वैसे ही d dx ऑफ log mod ऑफ log x स्क्वायर, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, log के बाद हमें आमतौर पर समझते क्या है, x, इसको मान लो x, log x का क्या होता है, 1/x स्क्वायर। 1/x की जगह जो है क्या, log x स्क्वायर गुणते, फिर इसका अलग से कर दो d dx ऑफ log x स्क्वायर। इसको रहने दो log x स्क्वायर गुणते। अब इसका करो, log के बगल में हम क्या देखना चाहते हैं, x, इसको x मान लो, तो log x का क्या होता है, 1/x स्क्वायर।
सॉरी 1/x, तो x की जगह क्या है x स्क्वायर, इसका फिर से कर लो d dx ऑफ x स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 का गुणा 1 में हो गया 1 और ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो गया आपका log x स्क्वायर। गुणते x स्क्वायर का फलन क्या होता है 2x, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 ही आएगा, 2 बटा एक x कैंसिल हो जाएगा तो एक x रहेगा x इनटू log x स्क्वायर। तो इस वाले फंक्शन का जो उत्तर है ये है, ठीक है। आप जल्दी से वीडियो रोक कर इसको भी लिख ले जल्दी से, ठीक है। तो चलेंगे आगे, अब मिटा देना जल्दी से। चलिए पांचवा देखते हैं। मान लेते हैं यहां पर, माना y बराबर e पावर अंडर रूट साइन x, ठीक। दोनों पक्षों का अवकलन करोगे d dx ऑफ y बराबर, इधर क्या लिखोगे d dx ऑफ e पावर अंडर रूट साइन x, सबको पता है। फिर उसके बाद हम क्या जानते हैं e पावर x, तो यहाँ x समझ लो, e पावर x क्या होता है, e पावर x की जगह जो है उसको लिख दो और फिर इसका अलग से अवकलन करो तो d dx ऑफ अंडर रूट क्या साइन x, ठीक है, अंडर रूट क्या साइन x, e पावर अंडर रूट साइन x इनटू, अब अंडर रूट में हम x एक्चुअल में क्या समझते हैं x, इसको मान लो x, तो अंडर रूट x में अंडर रूट x का फलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट x, तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x इनटू इसका अलग से कर दो d dx साइन x, एक का गुणा इसमें होगा e पावर अंडर रूट साइन x बटा 2 अंडर रूट और साइन x इनटू साइन x क्या हो जाएगा cos x, तो इनको में यहां पर इसको cos x लिख सकते हो और ये आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा। प्लीज यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 इसे शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।